अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। एएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर है 21, जिसमें हम देखेंगे कि परसुएसिव मैसेजेस किस तरीके से लिखे जाते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एक में देखा कि अगर आपको गुड न्यूज़ देनी है तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। फिर हमने ये देखा कि बैड न्यूज़ मैसेज अगर आपको देना है तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। आज हम ये देख रहे हैं कि परसुएसिव अगर आपने किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना है तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ होगी, क्या तरीका आप यूज़ करोगे कि आपकी जो है वो सामने वाला बात मान जाए। ज़ाहिर सी बात है, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क और थोड़ा क्रिटिकल टास्क भी है, लेकिन इसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो परसुएसिव मैसेज का मतलब ये होता है कि सामने वाले को, अपने ऑडियंस को एक चीज़ के बारे में आपने इन्फॉर्म करना है और इस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि सामने वाला चूज़ करे कि उसे वो ये काम करना है या नहीं करना। ठीक है। तो जो एथिकल बिजनेस पीपल होते हैं वो अपने कस्टमर्स को इस तरीके से चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि उनके बेनिफिट्स ज़्यादा शो करते हैं, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो एक्शन है ये उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, अगर ये काम करने से वो उनका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। तो परसुएसिव मैसेज का मतलब ये होता है कि अपनी ऑडियंस को इस तरह इन्फ्लुएंस करना कि वो जो है वो डिक्लाइन ही ना कर सके, रजिस्ट ही ना कर सके आपके उस प्रोडक्ट से, आपकी उस सर्विस से। ठीक है। तो परसुएसिव मैसेज का जो है वो उसको राइट करने से पहले आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, वो चीज़ क्या है, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस क्या है जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो। जब तक आप उसके बारे में आपका अपना नॉलेज मुकम्मल नहीं होगा, आप दूसरे को उसके लिए कैसे मना सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा, हु यू आर राइटिंग टू, वो कौन है जिसके लिए आप लिख रहे हो, यानी कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसके बारे में भी आपको पता होगा, उसकी नेचर पता होगा, उसकी नीड पता होगा, तभी तो आप उसको मना सकोगे। ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट टू हैपन एज अ रिजल्ट आप क्या चाहते हो, सामने वाले से किस हद तक बात मनवानी है, क्या मनवाना है। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात कि जब आप परसुएसिव मैसेज लिख रहे हो तो आपने 4 चीज़ें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले है नीड्स एंड अपील्स, यानी कि आप, हर एक इंसान का इंटरेस्ट सेम नहीं होता। ठीक है। किसी को जो है वो इकॉनमी में इंटरेस्ट होता है, यानी कि किसी को बेनिफिट्स में इंटरेस्ट होता है, और किसी को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। ठीक है। किसी के लिए स्टेटस ज़्यादा चीज़ जो है वो मैटर कर रहा होता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मेरी ऑडियंस की नीड और अपील क्या है। ठीक है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसके हिसाब से जो है वो आपने एनालाइज करना है अपनी ऑडियंस को, और इस हिसाब से अपने मैसेज को कंस्ट्रक्ट करना है। दूसरी चीज़ क्या है, इमोशंस एंड लॉजिक, कि आपने जब अपनी वो परसुएसिव मैसेज बनाना है तो उसमें सामने वाले की इमोशंस का आपने ध्यान रखना है कि वो इमोशनली किस लेवल पे है। ठीक है। उसके हिसाब से आपने बनाना है। अगर आप देखते हो कि मतलब सामने वाले बंदे को इमोशनली थोड़ा सा वो करके मनाया जा सकता है तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हो चीज़, और थोड़े बहुत। ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि वो इमोशनली रफ सारा बंदा, तो फिर आपने वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है। आपने सामने वाले की इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना है, और लॉजिक का भी ख्याल रखना है। बात ऐसी करो जो लॉजिकल हो। ठीक है। इवन के बिजनेस सिचुएशन में आप बेस्ट यूज़ कर सकते हो जो इमोशंस का, अगर आप उसके साथ लॉजिक भी दे रहे हो। इवन अगर आप सिर्फ इमोशन की बेस पे बात कर रहे हो ना, सामने वाला तब भी चाहेगा कि उस इमोशंस के साथ भी आपका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। लॉजिक ज़रूर होगा कि मतलब क्यों आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। सक्सेस, कंपैशन, फ्री, वैल्यू, कंफर्ट, कुछ तो ऐसा आप लॉजिक दोगे कि आप ये मतलब हमारी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इससे आपको ये मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी शो करोगे तो सामने वाला आपकी चीज़ पे ट्रस्ट करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा तो आपके प्रोडक्ट के लिए भी आपसे मान जाएगा। ठीक है। जो भी आप उसके साथ करना चाह रहे हो डील, तो उसके लिए क्या है, बीइंग एंथुसियास्टिक, यानी कि अपनी एक्साइटमेंट जो अपने सब्जेक्ट के बारे में है वो अच्छी हो, यानी कि एनर्जेटिक रहो। जितना आप खुद एनर्जेटिक होगे बात करते हुए, जितना आप खुद इंटरेस्ट दिखाओगे, सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होगा। यानी बात करते हुए इस अंदाज में बात करो कि यार वाकई जैसे आपने हर बेनिफिट उठाया इस प्रोडक्ट से या इस सर्विस से, यानी इस लेवल से आपने बात करनी है, इतना एनर्जेटिक होकर बात करनी है कि आपकी ऑडियंस को खुद ही आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट इफेक्ट करे। अगली चीज़ है बीइंग सिंसियर, सामने वाले के साथ सिंसियर रहो, कभी भी गलत चीज़ें उसे ना बताओ, जो वाकई हो सकता है वही बताओ। ऑनेस्ट रहो, जेन्युइन रहो, गुड फेथ, ट्रूथफुलनेस आपको हेल्प करेगी अपनी ऑडियंस की नीड को पूरा करने में। ठीक है। उसके बाद बीइंग एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह बिहेव करो, क्योंकि जैसी बात आप सामने वाले को एक चीज़ के लिए मनाने जा रहे हो, तो जब तक आप खुद को एक्सपर्ट शो नहीं करोगे कि आपने इस बारे में हर चीज़ सर्च की हुई है, तब तक सामने वाला आप पे बिलीव नहीं करेगा। यानी आपको उस चीज़ की क्वालिटी, इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी जितने उस डिसीजन के बारे में सब कुछ पता है, ताकि आपकी ऑडियंस की हेल्प हो सके।
ठीक है। अगली चीज़ क्या है, हैविंग गुड इंटेंशंस, कि सामने वाले के लिए हमेशा अच्छी इंटेंशंस रखो कि आप जो उसको सर्विसेज देने जा रहे हो या जो भी जिस चीज़ के लिए परसुएसिव मैसेज लिख रहे हो, इसका मकसद जो है वो सामने वाले की हेल्प करना है, ठीक है, यानी उसके लिए कुछ अच्छा करना है। अगली भी चीज़ के बीइंग ट्रस्ट वर्दी, यानी आपकी ऑनेस्टी और आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो हेल्प करेगी आपकी ऑडियंस की रिस्पेक्ट में, यानी वो आप रिस्पेक्ट कमा सकते हो अपनी ऑडियंस की नज़रों में अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, डिपेंडेबल रहोगे, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, जिससे आप जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी करेंगे शो, वो है एस्टेब्लिशिंग कॉमन ग्राउंड, यानी कि कॉमनली एक चीज़ वो है वो ग्राउंड, मतलब ऐसी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, बिलीफ इस तरीके से उसे सामने वाले को पेश करो कि वो सामने वाले को आसान लगे। मिसाल आसान दो, अपना एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, हर चीज़ सामने वाले को पता हो आपके बारे में, आपका रवैया, आपकी बिलीव्स, आपका बैकग्राउंड, सारी चीज़ें, ताकि आपकी ऑडियंस आपको जानती हो, आपको जानती होगी, आपकी पहचान उससे हो जाएगी। तो फिर क्या है कि आपकी जो बात है, जिस चीज़ के लिए आप उसे मना रहे हो, उसके लिए उस पर यकीन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है जो है वो सेमनेटिक्स, यानी कि वो वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो, यानी वो अल्फाज जो आप अपने मैसेज में यूज़ कर रहे हो, वो ऐसे होने चाहिए जो डिक्शनरी बेस्ड होने चाहिए, यानी कि अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको सामने वाले को मीनिंग नहीं भी पता, तो कम से कम अगर वो डिक्शनरी वगैरह से हेल्प ले तो उसे सेम वही मीनिंग मिले जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़फुल, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, ठीक है। अब ये तीनों लफ्ज़ क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, यानी कि इनका एक जैसा मीनिंग है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, ये वर्ड इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं होते, हर एक वर्ड का अपना यूज़ है, ठीक है। हर जगह एक जो है मतलब एक दूसरे की जगह ये यूज़ नहीं हो सकते, हालांकि इनका मीनिंग एक जैसा ही है कि फ़ायदेमंद है ये चीज़, लेकिन ये वर्ड एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि यूज़फुल कहाँ यूज़ होगा, बेनिफिशियल कहाँ होगा और एडवांटेजेस कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। यानी कि आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनसे सामने वाले को कोई कन्फ्यूजन ना हो, रॉन्ग प्रॉमिस, फॉल्स आइडिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनाइज़ करने की। तो जब आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो अपना परसुएसिव मैसेज, तो आपने इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करनी है, डायरेक्टली नहीं बात करनी, इनडायरेक्ट यूज़ करनी है। परसुएसिव आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आप दलाइल के साथ सामने वाले को मनाओगे, यानी उसको सारी हर चीज़ आप दलीलों के साथ कि आप ये काम करोगे तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक 4 फ्रेजेस रखे हुए हैं, एक प्लान बताया जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं एडा प्लान। एडा प्लान क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो यानी कि जब आप स्टार्ट करो तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप इनकरेज करो अपनी ऑडियंस को कि टू हियर अबाउट योर प्रॉब्लम, कि मैं मतलब कि वो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आप प्रोडक्ट है, जो भी आपका मेन आइडिया है, वो उसे सुने। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपने अटेंशन सीख करनी है सामने वाले की, वो सुनने के लिए तैयार होगा तभी तो सारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ना। तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि आपने अटेंशन सीख करनी है। पहला जुमला ही आपका ओपनिंग सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसमें कोई क्लेम करो, ऐसा पॉइंट रखो कि जो आपकी उसकी जो रीडर है उसकी अटेंशन सीख कर ले। नेक्स्ट क्या होगा कि एक्सप्लेन करो अपने जो चीज़ जितनी भी है वो आपकी ऑडियंस की रेलिवेंस होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस की नीड की रेलिवेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि ऑडियंस की नीड के रेलिवेंट आप अपने पॉइंट्स की डिटेल्स जो हैं वो बयान करोगे, एक डिटेल पिक्चर दोगे, उससे अपने सारे पॉइंट की जो आप बात करना चाह रहे हो उसकी डिटेल पिक्चर शो करोगे अपने उसके माइंड में बने, लेकिन वो उसके नीड के रेलिवेंट होने चाहिए तभी उसका इंटरेस्ट बनेगा। यानी कि पहले आपने अटेंशन सीख करनी है, फिर उसका इंटरेस्ट बनाना है। इंटरेस्ट किस तरह बनाएंगे, जब हम उसकी नीड की रेलिवेंस बात करेंगे। तीसरी क्या है कि आप जब उसकी इस तरीके से बात को बनाओ कि उसकी इस तरीके से बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करो कि सामने वाले के अंदर डिज़ायर पैदा हो, उसके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सब के आंसर दो, एडवांस में आंसर दो, ताकि वो अगले बंदे के अंदर डिज़ायर पैदा हो कि यार मुझे ये काम करना ही करना चाहिए। यानी कि आखिर जब ये आपके इस फेज़ से वो निकले तो उसके अंदर शदीद किस्म की डिज़ायर पैदा हो चुकी हो कि उसे आपकी ये प्रोडक्ट या सर्विस लेनी ही लेनी है। और चौथा फिर क्या हो जाएगा, आप सजेस्ट कर दो अपने रीडर को कि आप ये अगर आप मतलब मान गए ये चीज़ करने के लिए तो आप ये एक्शन इस तरीके से ले सकते हो, ये इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आप क्या है प्रोसीजर बता दोगे, ठीक है। तो ये जो है वो एक एडा प्लान है, यानी इस तरीके से आप परसुएसिव प्लान लिखोगे। अब परसुएसिव प्लान यानी कि आपने जब किसी को कोई एक्शन करने के लिए मनवाना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मोस्टली जो है वो परसुएसिव प्लान्स लिखे जाते हैं। परसुएसिव टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट लेना है, आपको किसी पर्सन को आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए, कुछ भी ऐसा है तो आपको लिखने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से एक परसुएसिव मैसेज को आपने करना है। तो यहाँ पे एक परसुएसिव मैसेज है राइटिंग सेल्स लेटर्स। सेल लेटर क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया जाता है जिसमें आपने अपनी जो है वो चीज़ें जो सेल करनी है उसके बारे में लिखना होता है। यानी कि आपने अगर कोई ऑर्डर प्लेस जो है वो आपने सामने वाले को मनाना है कि वो आपके लिए ऑर्डर प्लेस करे, यानी आप जो चीज़ सेल कर रहे हो ना उसकी खसूसियात आप इसमें लिख रहे होते हो, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो अपने रीडर के लिए लिख रहे हो कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे किसी चीज़ की, आप उससे मांग रहे हो, ठीक है। या फिर आपने जो है वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आप ऑफ़र कर रहे हो किसी को,
ठीक है। तो ये सारे क्या है, सेल्स लेटर में ये चीज़ें आ रही हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या है कि आपने रीडर को मनाना चाह रहे हो एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए, ठीक है। अब आप ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है, आप उसे बता रहे हो, डिसीजन तो उसका है कि उसने वो चीज़ लेनी है नहीं लेनी। से आपका जो सेल्स लेटर है उसमें आपने बताना तो है अपनी ऑडियंस को कि ये चीज़ है, ये इस तरह की आपकी नीड के मुताबिक है या नहीं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, उसमें आप सारी चीज़ें उसको दोगे। तो कहते हैं कि आपने अपनी इस सारी सिचुएशन में कभी भी फ़ॉल्स स्टेटमेंट नहीं देनी अपने सेल्स लेटर में, क्योंकि इससे जो आपका रिसिपिएंट है वो प्रूव कर उससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि आप उसे धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है। या आपने जस्ट मतलब ओपिनियन के तौर पे बात की, कोई फैक्ट नहीं है आपने बताया, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आपकी जो रिसिपिएंट है वो जस्टिफाइड होता है, रिलाई करता है आपकी स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो जो है इसके अलावा आपकी स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो वो डैमेज करेगा, लीगल सेंस में सामने वाले को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हो, किसी का फ़ोटो यूज़ कर रहे हो अपने सेल्स लेटर में, किसी की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी परमिशन के बगैर यूज़ करोगे तो ये इल्लीगल हो जाएगा, यानी उसकी इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे मेंबर का फ़ोटो यूज़ कर रहे हो जो मतलब लोकल लेवल पे है तो फिर चल जाता है, लेकिन अगर आप किसी हाई पर्सनैलिटी का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके पास परमिशन होना ज़रूरी है। तो अगर आप प्लान करने लगे हो सेल्स लेटर तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले क्या है कि डिटरमिन द मेन आइडिया जो आपका सेलिंग पॉइंट है, ठीक है, जो रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ आपने इसको रिवॉल्व करना, इकट्ठे करना है। फिर अगली चीज़ क्या है, डिफाइन द ऑडियंस, कि वो जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो वो किस किस्म की ऑडियंस के लिए है, आपने ये मस्ट बताना है। और आखिर में आप ये चूज़ आपने करना है कि मैं कौन से अप्रोच यूज़ करूँगा, ये कौन सा फॉर्मेट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो सबसे पहले डिटरमिन द मेन आइडिया, यानी कि जो मेन पॉइंट्स होंगे उस चीज़ के या उस प्रोडक्ट के, उस सर्विस के, उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे शुरू में आपने लिखने हैं। फिर क्या है कि आपने डिफाइन करना अपनी ऑडियंस को कि मेरी जो चीज़ है ये किस किस किस्म की ऑडियंस के लिए है, यानी कि 2 किस्म की ऑडियंस होती है, एक होती है डेमोग्राफिक और एक होती है साइकोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक में ये है कि एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन के लिहाज से आप कह सकते हो, और साइकोग्राफिक्स हो सकते हैं कि पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल के लिहाज से। तो जिस लिहाज से भी अपने ऑडियंस को आपने किया हुआ है, यानी हो सकता है आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो डेमोग्राफिक आपने उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। ऐसी हो सकती है कि जो पर्सनैलिटी वाइज, यानी आप कह सकते हो कि सिर्फ जॉब वालों के लिए, यानी ऑफिस वालों के लिए कोई प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसी हो सकती है कि जो घरेलू प्रोडक्ट हो सकती है लाइफस्टाइल के लिहाज से, यानी कि इस तरह की तरीके की ना आप बता दोगे कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है ये किस किस्म के लोगों के लिए, ये आपका बताना बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वाले को पता हो कि मेरी ज़रूरत की ये चीज़ है या नहीं है। और तीसरी क्या है कि आपने ज़रूर चूज़ करना है अपना अप्रोच और फॉर्मेट कि मैंने किस जो है वो तरीके से लिखना है, यानी जो मैंने वर्ड यूज़ करना है वो ऐसे होने चाहिए कि वो मिस इंटरप्रेट ना हो, जो मैं कहना चाह रही हूँ सामने वाले को वही समझ में आए। और उसके बाद हमेशा सच, यानी सामने वाले ये यकीन करें कि सामने वाले को वो सच से आगे पीछे ना हो। जो बात आप कह रहे हो, जो आप उसमें प्रॉमिस कर रहे हो अपनी सेल्स में, जो आप बता रहे हो कि मेरी इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट्स हों, वही उसको मिलने चाहिए। और यू एटीट्यूड ज़रूर आपने अडॉप्ट करना है, क्योंकि इससे सामने वाले को आप ऑनेस्ट भी लगते हो और एक रिस्पेक्ट भी शो होती है और ऑडियंस की नीड्स और इंटरेस्ट के मुताबिक भी बात जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।